आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 मार्च 2026 को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति रखता है उसे के सभी पाप दूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा, इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैं आज आपको इस पाप नाशक एकादशी का महत्व बताऊंगा, जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने बताया था। बहुत समय पहले की बात है। अप्सराएं चैत्र रथ नामक वन में गंधर्वों की कन्याओं के साथ गाते बजाते हुए घूम रही थीं। तभी मजु घोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। मजु घोषा मुनि के डर से आश्रम से थोड़ी दूर रुक गई और मुनि को मोहित करने की कोशिश करने लगी। इस तरह वो सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर आ निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मजु घोषा उनके पास आई और उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ घूमने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि को अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन मजु घोषा ने वापस अपने देवलोक जाने की बात कही। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, अब मुझे अपने देश जाने की इजाज़त दें। मेधावी ऋषि बोले, जब तक सुबह न हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, अब तक न जाने कितनी शाम और सुबह चली गई मुनिदेव, और कितना मैं यहाँ ठहरूं। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय के बारे में तो सोचें। एकदम से अप्सरा की बात सुनकर मेधावी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा ही क्रोध हुआ। उसने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचनी हो। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से उनके पैरों में गिरकर बोली, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। मैंने तो आपके साथ अनेक साल व्यतीत किए हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करें। मुनि बोले, श्राप से उद्धार करने के लिए एक उपाय बताता हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का नाश करने वाली है। उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्वयन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्वयन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया तुमने? तुमने तो अपने सारे पुण्यों का ही नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है। ऐसा कोई प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्वयन ने कहा, चैत कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता की यह बात सुनकर मेधावी ने उस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया तो उनके सभी पाप इस एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो गए और वे दोबारा तपस्या करने लगे। वहीं मजु घोषा ने भी इस व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह भी
पिशाच योनि से मुक्त हो गई और फिर अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने से, सुनने से सहस्त्र गायों के दान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान करने वाले महापाप की भी इस व्रत को करने से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्य देता है। आप सबको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।